बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, ये एक शख्स है शेरजान खान कि जो ना 3 में ना 13 में ना इसका किसी मामले में कोई किरदार, ना इसने कोई खबर दी, ना कोई लेना ना कोई देना। होता यूँ है कि रावलपिंडी का एक गुंडा बदमाश है शानी टाइगर कि जो 333 गैंग के साथ बिलोंग करता है, जो फ़रूक खोखर का है। फ़रूक खोखर नाज़रीन अब मुजरिम है और अदालत ने, एडिशनल सेशन जज साहिबा ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इस हवाले से नाज़रीन, शानी टाइगर जो है अटक इलाका हजरू के अंदर अपने बंदे भेजता है जिसमें फ़रूक खोखर की गाड़ियाँ होती हैं, डाले होते हैं, और वहाँ पर जाकर ये एक शख्स है सुमैर खान के जो हांगकॉन्ग के अंदर अंडरवर्ल्ड डॉन है। मैंने आपको पहले भी उस पर वीलॉग कर दिया हुआ है। और नाज़रीन, मेरे इस वीलॉग के बाद वो लगा हुआ है मेरी आईडी पे, अभी 1.1 मिलियन उसके व्यूज़ हैं। मेरे उस वीलॉग के बाद ये शख्स जो है ये मुझे सुबह फ़ोन करता है, लोकल कॉल, लोकल नंबर पे मेरे फ़ोन आता है, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं है। मेरा रिकॉर्डर जो है उसमें ऑन होता है हर लोकल कॉल के ऊपर, और मुझे फ़ोन करके हरासा करता है और मुझे कहता है कि हमारे लिए मसला बन गया। भाई, तुम्हारे लिए क्या मसला बन गया? तुम्हारी फुप्पी का बेटा है शानी टाइगर, या तुम्हारी फुप्पी का बेटा है सुमैर खान, तुम्हारे लिए क्या मसला बन गया? इसकी सारी रिकॉर्डिंग नाज़रीन मेरे पास पड़ी हुई है। मुझे वो रिकॉर्डिंग अपलोड करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझसे बात करने के बाद ये शख्स एक वीलॉग अपलोड करता है और उस पर मेरा वीलॉग लगा के, मेरी वीडियो लगा के मुझ पर तनकीद करता है कि देखें जी ये कैसे साफ़ी हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। और उस वीलॉग के अंदर शानी भाई, इसकी पुप्पो का बेटा है शानी भाई, ये शानी भाई इसने लगाई हुई है और साबित करने की कोशिश करता है उस वीलॉग के अंदर उन गुंडे बदमाशों का साथ देते हुए। इसका पूरा वीलॉग मौजूद है मेरे पास, कि जो मैंने पेन ड्राइव में रख ली है अपने पास संभाल के बतौर सबूत कि ये किसका बंदा है और इसने किसकी हमायत की है उस वीलॉग के अंदर। नाज़रीन, इस शख्स ने मुझे मुकम्मल तौर पर हैरस किया, उसके वो सबूत उस रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, इस शख्स ने अब तो हद कर दी, इंतहा कर दी। ये समझता है कि जैसे मैं वहाँ के छोटे मोटे लोगों को दरखास्तें दे के ब्लैकमेल कर लूँगा, मुझे नहीं तू कर सकता। मैं अरसलान तैमूरी हूँ, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि बंदे का पुत्र बन जा, लेकिन तुझे समझ नहीं आई। इससे नाज़रीन मुझ तक कोई NCCI का नोटिस पहुँचा ही नहीं है, लेकिन इसका वीलॉग ज़रूर पहुँचा है कि जिसमें ये मेरे बारे में फजूल बंट घड़त बातें कर रहा है और मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ लगा रहा है कि मैंने इसको 333 गैंग का बंदा बना दिया है। नाज़रीन, मैंने अपने किसी वीलॉग में इसका जिक्र ही नहीं किया कि 333 गैंग है। आज तक मैंने इस पर वीलॉग नहीं किया, क्योंकि नाज़रीन मैं इसको इस काबिल नहीं समझता कि इस बंदे के बारे में मैं वीलॉग करूं। लेकिन जब आप पर कोई इल्ज़ाम तराशी करने लग जाए और इदारों को मिसगाइड करे, NCCI को मिसगाइड करे कि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग्स वायरल की हैं, मैं गुजारिश करूंगा अपने इदारों से, NCCI के जो हेड हैं पाकिस्तान के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक नज़र इसने जो मेरे बारे में वीलॉग्स किए हुए हैं उन पर भी डालें और इसके वीलॉग्स को देखें कि क्या ये उन गुंडे बदमाशों की हमायत नहीं कर रहा। अगर आप नहीं करेंगे तो नाज़रीन मैंने रास्ता इख्तियार कर लिया है, इसका मुझे नोटिस मिलेगा, मैं इसको पूरा कंटेस्ट करूंगा, मैं शामिल तफ्तीश भी हूँगा और मैं हाई कोर्ट के अंदर इस जो दरखास्त इसने दी है इसको चैलेंज करूंगा और पूरा केस फाइट करूंगा। तू गलत हाथों में आ गया है, मैं नहीं गलत हाथों में आया, तू गलत हाथों में आ गया। मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है, दरखास्तें ही भुगती हैं, पर्चे ही भुगते हैं, जराइम पेशा अफराद की वजह से जेलें काटी हैं। तूने क्या किया हुआ है? मैंने तो सहाफत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तूने क्या किया है? तू है कौन है? कहां से उठ के आया है? सुमैर के बारे में तू मेरे साथ बात कर रहा है कि हमारे लिए बड़ा मसला बन गया। भाई, तेरे लिए क्या मसला बन गया है? मुझे बता ना, तेरा क्या ताल्लुक वास्ता है सुमैर के साथ, तेरे लिए मसला बन गया है? इसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें मुझे हैरस करता हुआ नजर आ रहा है और मैंने सारी अपलोड की हैं। अब इसने नया जो चाल खेली है कि मेरे खिलाफ इसने NCCI में दरखास्त दी है और नोटिस अभी तक मुझ तक पहुंचा नहीं है, मैंने रिसीव नहीं किया, और वीलॉग करके मुझे धमकियां लगा रहे हैं NCCI की, दरखास्तों की ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये शख्स, मुझे मेरा क्या ताल्लुक वास्ता है इसके साथ? ये क्यों मुझे बार बार टच कर रहा है? इसका क्या ताल्लुक वास्ता है कि इसने मेरी वीडियो लगा के मेरे वीलॉग के ऊपर तनकीद की है? ये है कौन है तनकीद करने वाला? मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मेरा तो काम है। जो इसको नाज़रीन डिग्री चाहिए मेरी, ये सरकारी ऑफिसर है कि इसको मैं डिग्री पेश करूं अपनी? मैं इसके पास गवर्नमेंट जॉब करता हूं, इसको मैं डिग्री दूं अपनी? ये है कौन है जो इस तरह की बातें करने वाला है? इसका पहले से प्लान था, ये पहले से उनके साथ मिला हुआ था। इस नाज़रीन मैंने पेन ड्राइव में जो है वो रिकॉर्ड कर ली हैं और मैं अदालत आलिया के सामने इसकी तमाम वीलॉग्स और इसकी तमाम बातें रखूंगा और ये अदालत आलिया फैसला करेगी कि ये शख्स जो है ये किसका हमायती है और क्या कुछ ये करता रहा है और क्यों इसने मेरी वीडियो लगाकर मुझ पर तनकीद की है पहले। और नाज़रीन, मैंने तो सिर्फ इसकी ऑडियोज जो है वो वायरल की हैं जो हकायक हैं। ये कहता है उसमें एडिट हुई हुई है, तो भाई जो एडिट हुई हुई है वो तुम्हारी ऐसी चीज़ें उसमें जो है वो मैंने रखी हुई हैं कि अगर मैं वो चला देता तो तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। लिहाजा वो अब जो पूरी रिकॉर्डिंग है अब वो पूरी NCCI में और अदालत आलिया में जाएगी ताकि पता लगे कि तुम किस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले काम करने वाले जर्नलिस्ट को हरासा करते हो। कोई हक सच में बात करे तुम उसको हरासा करोगे,
एनसीसीए के नाम पर अमेरिका में तुम बैठे हुए हो, फेस तुम यहां पर आकर कर नहीं सकते। अगर तुम इतने मर्द के बच्चे हो ना तो एनसीसीए में आकर मेरा बेटा फिर फेस कर, मेरे सामने बैठ के बात करके मैंने तुझ पे गलत इल्जाम लगाए हैं या मैंने कोई झूठ बोला है तेरे बारे में, तो आज तक मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। लेकिन अब तूने चूंकि मुझे बगैर नोटिस रिसीव करवाए तूने अपनी मेरे बारे में फजूल बातें की हैं, मेरे खिलाफ बातें की हैं, ये मैंने तुझे उसका जवाब देना था। क्योंकि नाज़रीन अब ये जवाब के काबिल है। ये शख्स के जो भी मामला हैं इसके इलाके के अंदर, जो लोग भी इसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, जिसके साथ इसका लेन देन का मामला है, जो इस सारे मामले, जो इसके दोस्त है, जो इनके पर मुकदमात दर्ज है, मैं सारा कच्चा चिट्टा इसका लेके अब हाईकोर्ट में जाऊंगा और मैं इसको बताऊंगा कि किसी को छेड़ने का क्या अंजाम होता है। मुझे नहीं छेड़ना था, चाहिए था तुझे, तूने मुझे छेड़ा है। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मैं अरसलान तैमूरी हूं और मैं तैमूरी फैमिली से बिलोंग करता हूं। तू गलत जगह पर तूने पंगा ले लिया, मैंने नहीं लिया। और मैं तुझे इंशाल्लाह जरूर अदालत के अंदर बताऊंगा। मैं बाकायदा तौर पर अपनी कानूनी जंग लड़ूंगा। मैं अपने इदारों का एहतराम करता हूं, मैंने आज तक अपने इदारों के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। तू अब एनसीसीए गया है, अमेरिका से दरखास्त डाली है, जहां पे से भी तूने दरखास्त डाली है, मुझे नोटिस करवाया है। ये नोटिस ऐसे तेरी जान नहीं छोड़ेगा। ये नोटिस मैं तुझे पूरा लेकर जाऊंगा वहां तक कि जहां तक तेरी सोच भी नहीं है। तुझे किस किस की कॉलें आई हैं, सारा कुछ आएगा अल्लाह के फजलो करम से। हर चीज़ सामने आएगी कि तू किसका हमायती है और किसका सपोर्टर है। तूने मेरे व्लॉग को ख़राब करने की कोशिश की, बीच में तू कौन, मैं खामखा आ गया। और तेरा क्या ताल्लुक है सुमैर खान से? तू जो मुझे ऑडियो में कह रहा है कि हमारे लिए बड़ा मसला बन गया है, हमारे लिए बड़ा मसला बन गया है, तू जरगे का सरबराह है उस इलाके का, तू उस इलाके का MP है, तू उस इलाके का MNA है, तेरे लिए मसला बन गया है? या तेरा रिश्तेदार है सुमैर खान कि तेरे लिए मसला बन गया है? तेरा क्या मसला है? एक तो उस इलाके के अंदर बदमाशी की शानी टाइगर ने, ऊपर से तू शानी भाई ऐसे काम करते रहते हैं। भाई क्यों करते रहते हैं? तू प्रमोट कर रहा है शानी को ऐसे काम करने के लिए, बदमाशी करने के लिए प्रमोट कर रहा है। तू कर जो कर सकता है। तूने NCCA में दरखास्त दी है, मैं बाकायदा तौर पर उसको फेस करूंगा और जो कुछ तूने मुझे हैरेस किया है उसके लिए मैं तुझे बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं तेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगा। जिस मुल्क में तू बैठा हुआ है ना, उसी मुल्क की गवर्नमेंट को मैं तेरी कंप्लेंट करूंगा कि तू यहाँ पाकिस्तान में बैठ के जर्नलिस्ट हजरात को इस किस्म की वीडियोस बना के हैरेस कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और उनके ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहा है। तेरा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब दरखास्तों के साथ ही बंदोबस्त होगा। दरखास्तबाजी जो है ना, मैंने सारी जिंदगी देखी है। अल्लाह के फजल करम से मेरा तुझे इतना ही जवाब देना बनता था। तेरा जो नोटिस तू NCCA का भिजवाया है, जब मुझे रिसीव होगा वो मैं अपनी लीगल टीम को दूंगा और मेरी लीगल टीम हर जगह पर, हर मकाम पर इसको डिफेंड करेगी और सारे एविडेंस तेरे खिलाफ जो भी मैं इकट्ठे कर रहा हूं, तेरे इलाके से, तेरी जगह से, तेरी चौकी से, तेरे थाने से, वो सारे एविडेंसेस मैं साथ लगाऊंगा और उन तमाम लोगों को साथ लूंगा कि जो तेरे खिलाफ वहां पे वीडियोस बना रहे हैं, जो तेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, जो उनके पास सबूत है, सबसे इकट्ठे करूंगा मैं सारे सबूत और सारे मैं लेके NCCA और हाईकोर्ट जाऊंगा। तूने मुझे नोटिस भिजवाया है, ब्लैकमेल करने के लिए नोटिस भिजवाया है। मैंने तो तेरे बारे में कोई व्लॉग ही नहीं किया, मैंने तो तेरी ही बात सामने लेके आया हूं। भाई तूने मुझे कॉल की है, मैंने तुझे कॉल नहीं की। तूने क्यों मुझे कॉल की है? तू कौन है मुझे कॉल करने वाला? तू कौन है मुझे हैरेस करने वाला? तू कौन है मेरी डिग्रियां चेक करने वाला? ये तमाम जो चीज़ों का जब जायजा लेगी ना NCCA, तो तुझे लग पता जाएगा कि तूने किया क्या है। तूने पाकिस्तान के एक आज़ाद जर्नलिस्ट को हैरेस करने की कोशिश की है इन बदमाशों के लिए जिन्हें तू शानी भाई कहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नाज़रीन, मैं इंशाल्लाह आपको जैसे ये फॉलोअप आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।